में 2 चरण की वोटिंग हो गई है। तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। चौथे चरण में हॉट सीट माने जाने वाली मुंगेर लोकसभा में भी वोटिंग होने वाली है। जेडीयू से ललन सिंह और आरजेडी से अनीता देवी चुनावी मैदान में है। मुंगेर में मुकाबला क्यों रोमांचक है और दिन पर दिन लड़ाई क्यों दिलचस्प होती जा रही है, मुंगेर के लोगों की राय क्या है, उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता रविएस नारायण ने। लोकसभा का संग्राम अपने चरम पर है। 2 चरण के मतदान हो गए हैं और तीसरे चरण को लेकर तमाम दल जो हैं अपने अपने नेताओं के साथ मैदान में कूदे हुए हैं। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में अभी हम पहुंचे हैं मुंगेर लोकसभा सीट और यहां जानते हैं कि यहां का लोगों का जो चुनावी मिजाज है वो क्या है, क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। जहां पे एक तरफ जदयू के जो कद्दावर नेता हैं ललन सिंह वो मैदान में हैं, वहीं आरजेडी की तरफ से जो अशोक महतो की जो पत्नी हैं अनीता देवी मैदान में है। तो जनता देखिए मुंगेर में फिलहाल अगर तापमान कहें तो बिल्कुल 43-44 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बिल्कुल एक ढंग से कहें कि लोगों को परेशान करने वाला है। लेकिन इसमें थोड़ी सी राहत हम लोगों को ये है कि यहाँ पे मुंगेर में आम का जो बागीचे हैं वो बहुत ज्यादा हैं और आम के शौकीन लोग हैं। तो इस आम के नीचे जो है उस बागीचे में थोड़ी सी जगह मिली है जहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं। ये जगह है पहाड़पुर का और ये जमालपुर विधानसभा का पहाड़पुर जगह है। और देखिए लोग मुंगेर के जो लोकसभा सीट है उसकी सियासी सरगर्मी जो है, तापमान तो बहुत गर्म है, सियासी तापमान कैसा है? गर्म है। गर्म है हाँ, लेकिन एक तरफा इसलिए कि लोगों के पास ललन सिंह के अलावा और अल्टरनेट क्या है, उम्मीदवार तो नहीं है। वोट चाहे अनचाहे उन्हीं को देना है, यह बाध्यता है हमारी। ये लोकतंत्र में बाध्यता कैसी हो गई? हाँ, क्यों उन्हीं को? इसलिए कि उम्मीदवार अगर कुछ रहता बढ़िया है उनके अगेंस्ट में तो लोग विचार करते। एक्टिव नहीं है। आप जिस आम के बगीचे के नीचे बैठे हुए हैं उसकी स्थिति है कि पहले 52 में ही पहले यहाँ के जो थे ये सिंचाई मंत्री रामचरित्र सिंह, उन्होंने नहर हमारा बनाया था और नहर को फेल डिक्लेयर करवा दिया गया। आज नहर के बिना, पानी के बिना आम के गाछ हम लोगों के सूख रहे हैं। आम की शोभा होती फल से। आप देखिए बाबा, यहाँ पे मुंगेर में जो इस बार अब चुनाव हो रहे हैं वो किन मुद्दों पे हो रहे हैं? मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं? कि मुद्दा हो रहा है कि सबको, हम लोग को नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान योजना, बगीचा, लेट्रिन, पैखाना पे सब कुछ दिया है। तो सब कुछ जो सरकार दिया है उसी के समर्थन में हम लोग हैं। एक तरफ ललन सिंह हैं, प्रधानमंत्री भी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तेजस्वी भी घूम रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी हैं, हम नौकरी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जब तेजस्वी जी जो ये बात बोलते हैं, खासकर ये चुनाव के वक्त वह ज्यादा बोलते हैं कि मैंने जो इधर तत्काल जो सरकार में मैंने रहा तो युवाओं को रोजगार और नौकरी दिया। ऐसा नहीं है, इसके पहले भी सरकार जो थी उन्होंने काफी नौकरियां दी और वर्तमान सरकार जो अभी है बिहार में, इनका भी योजना है, कार्यक्रम है कि युवाओं को अत्यधिक रोजगार देना और नौकरियां देना। ये घोषणा भी करते हैं चुनाव के दरमियान। तो ये तो अपनी भाषा है, चुनाव में पब्लिक को लुभाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए एक यह दिया जाता है कि मैं क्या कहते हैं, युवाओं को रोजगार और नौकरियां दे रहा हूं। और महिलाओं से जो है वो बात करना बड़ा जरूरी है कि जिस ढंग से कहा जाता है कि केंद्र ने और सरकार ने महिलाओं को लेकर के बहुत काम किया है। तो आप यहाँ पे घर में जब घर चलाती हैं या लोगों के बीच सारी योजनाएं पहुँचती हैं? जी, केंद्र सरकार जो है वो भी स्वयं सहायता के योजना शुरू की है और बिहार सरकार, दोनों मिलके अभी जीविका चल रही है हमारे बिहार में। तो बिहार में जीविका जिससे क्या हुआ कि महिला अब घर से बाहर भी निकलने लगी, बैंक तक पहुंच गई,
उनको आर्थिक लाभ इस तरह मिला कि वो खुद पैर पे खड़ा होना चाहती हैं, कुछ भी व्यापार, दुकान, जो भी व्यवसाय करके, और महाजन के पास से छुटकारा भी मिला। आप इस बार यहाँ से वार्ड पार्षद हैं? हाँ जी, 11 नंबर का। 11 नंबर से। तो वार्ड पार्षद होने के नाते जितने योजनाएं आती हैं, सब योजनाएं पहुँचती हैं लोगों तक? हाँ, पहुँचती है सारा चीज। सफाई तो महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ है, मजबूती मिली है? हाँ, बहुत सारा मजबूती मिली है। जल नल और बहुत सारा क्या क्या? स्वास्थ्य अथी अभियान वो सब भी किए हैं। दादी, आपकी उम्र क्या हो गई है? 70 साल। तो कितने साल से वोट दे रही हैं आप? हम तो बहुत दिन से वोट दे रहे हैं। 18 साल के बाद से वोट देते आ रहे हैं। तो हैं। इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, हाँ, वो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इसलिए मोदी सरकार बहुत कुछ किए हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोग मोदी सरकार को वोट देना है। हम लोग का निश्चय हो गया है कि उन्हीं को वोट देना है और उन्हीं को देंगे भी। तो मुंगेर की जनता की जो बुद्धि है, वो इस बार क्या कह रही है? नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। क्यों? अरे उनका देश में और विदेश में दोनों जगह उनका वर्चस्व बन रहा है, भारत को एक विश्व के मानचित्र पर ला रहा है, विश्व में गुरु बन रहे हैं। आप अभी खड़े हैं 11 पंचायत यानी उत्तरी हवेली खड़गपुर मंडल के सबसे बड़े मतदाता वाले गांव में, और यहाँ बाहुल्य है ठाकुरों का। और ये तय मानिए कि ये जागरूक लोग हैं यहाँ के, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी एक ऐसी शख्सियत है भैया, जो एक और तेजस बनाता है, एक और महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता करता है, तो दूसरी तरफ कुलबुलाती हाथों के लिए 5 किलो मुफ्त राशन। अभी जात पात सब हवा है, क्यों हमारे एक कहानी आपको बताऊं। हमारे गांव के एक सज्जन कांग्रेस के प्रचार में निकले, अपने मजदूर से उन्होंने पूछा क्या होगा इस बार? क्या चाचा वोट में हम लोग मोदी को वोट देंगे। मोदी तो यहाँ खड़ा नहीं है, तो तीर वाला है तो तीर वाले को देंगे, जिसको मोदी कहेगा। मैंने पीछे पीछे धरा, उस मजदूर का पीछा किया, क्या बात है, बड़ा मोदी भक्त हो। तो उसने कहा कि चाचा हम लोग स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि बैंक में हमारा खाता होगा, बैंक की छाया में खड़ा रहने से डर लगता था, अब खाता खुल गया ना चाचा, तो पेटों काट के 150 रुपया पर महीना जमा करते हैं। मेरे खाता में 30,000 रुपया है। मोदी के नाम पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो कैंडिडेट है राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, वो इस चुनाव में कई कुछ कारणों से बहुत आगे दिख रहे हैं। किन मुद्दों के आधार पर? देखिए, मुख्य चुनाव सामान्यतः या मुख्यतः लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। राष्ट्रीय मुद्दों पर नजर दौड़ाएं तो मोदी न सिर्फ देश पूरी दुनिया में एक सशक्त राजनेता के रूप में उभरे हैं, उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में पुनर्स्थापित किया है। प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यतः इन 2 योजनाओं के कारण अगड़ा और पिछड़ा जो बनाने की कोशिश की जा रही है वह पूर्णतः फेल है। पूर्णतः फेल है। और आप जरा रुकिए, कहाँ से आ रहे हैं आप? जी मेरा घर यहीं हुआ पहाड़पुर। अच्छा, पहाड़पुर में। हाँ। और ये ट्राई रिक्शा कब मिला आपको? ये 2024 में मिला है, फरवरी मंथ में। अच्छा, इसी साल मिला है? इसी साल मिला है। और इससे पहले कितनी दिक्कत होती थी? बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। क्या करते हैं आप? दुकानदारी करते हैं पिछले 10 साल से। अच्छा, दुकान चलाते हैं। हाँ। खुद के पैर पे खड़े हैं? खुद के पैर पे खड़े हैं, ना पैर रहते हुए भी अपना सारा कारोबार करते हैं इसी से। तो इस बार का अब देख रहे हैं, ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि भले ही थोड़े से लाचार जरूर है, लेकिन मिजाज जो है, वो हौसले जो हैं वो बुलंद हैं और अपने पैर पे खड़े हैं। ट्राई साइकिल आने के बाद जो है ये अब सोच नहीं होता है कि लोची जाना है या कहीं दूर जाना है, ये तुरंत तस्वीर बदला है। हाँ, बहुत ज्यादा। इस बार के जो चुनाव में है, जो मुद्दे चल रहे हैं, आप लोगों के नजर में क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के मुद्दे तो मोदी जी को ही देना है, चाहे कि उन्हीं के रीजन में ये मिला है, और भी बहुत सारा चीज मिल रहा है, और भी सारा कुछ मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मुंगेर लोकसभा सीट के जो नतीजे हैं